हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल मेटाफोन की। हमने अभी तक जैसे कि ये सेंटरफोन एंजल में भी हमने जाना था, तो ये दो एंजल ऐसे हैं जो धरती पर पैदा हुए थे और फिर स्वर्ग में जब गए तो भगवान ने इन्हें डिवाइन एंजल बना दिया। ये दो एंजल जो हैं, ये इन दोनों का ही नाम ON पे ख़त्म होता है। बाकी सबका आपने नोट किया होगा EL पे ख़त्म होता है। एंजल माइकल, एंजल गैब्रियल, एंजल यूरियल, इस तरह से। तो ये दो एंजल धरती पर पैदा हुए थे और उसके बाद इन्हें डिवाइन एंजल की उपाधि दी गई और डिवाइन एंजल बना दिया गया। इन्हें कुछ काम सौंपे गए। अब हम यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं। एंजल मेटाफोन, इनके पास एक क्यूब होता है, ठीक है, जिसे मार्केबन क्यूब कहते हैं। उसकी फ़ोटो मैं कल प्रेयर में दूंगी और मेडिटेशन में भी दूंगी। तो ये उससे हीलिंग करते हैं। एक स्नेक जैसा होता है, ये क्राउन चक्र से अंदर डालते हैं और ग्राउंड चक्र के थ्रू वो अंदर पूरा घूम के और बाहर आता है और सारी नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर बाहर ले आता है। इस तरह से ये क्लीनिंग करते हैं। तो ये इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। क्लॉकवाइज ये घूमता है, ठीक है, और ये इस तरह से हीलिंग करते हैं। इससे आपका मूड ख़राब है कभी, तो इनसे हेल्प मांग सकते हैं, आपकी क्लीनिंग कर देंगे ये पूरी। आपको कभी आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आपका पास टाइम नहीं है, तो आप इनसे प्रेयर कर सकते हैं, तो ये आपकी क्लीनिंग पूरी कर देंगे उससे, ठीक है। बाकी 1 मिनट तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा बैठ के कि वो, हाँ, ये इस चीज़ का प्रोसेस देखना पड़ेगा कि वो उस तरह से आपकी वो निकाल रहे हैं। वो तो खैर हम प्रेयर में करेंगे और मेडिटेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे को नेगेटिव एंटिटी से भी दूर करते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि मुझ में कुछ नेगेटिव एंटिटी आ गई है, जैसे आत्मा या इस टाइप की बात करते हैं कई लोग कि कोई मुझे रोक रहा है कोई काम करने से। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें ये रिमूव करते हैं। ये एंजल जो हैं, ये हमें हमारे बच्चों के स्पिरिचुअल गिफ्ट दिलाने में हेल्प करते हैं। देखिए, इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो सब लोग लेकर आते हैं। कोई भगवान की भक्ति लेकर आता है, कोई रेकी लेकर आता है, कोई एंजल्स लेके आते हैं, कोई क्रिस्टल हीलिंग में बिलीव करता है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रोफेशन होते हैं, जॉब होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। हमने पिछले जन्म में क्या कमाया हुआ है, वो चीज़ है, किस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है, क्या हमने कमाया है, उस चीज़ को किसने कितना कमाया है, वो चीज़ है। लेकिन अभी उन चीज़ों से हमें मिलना, हमें उन चीज़ों को रियलाइज़ कराना कि ये चीज़ हमें हमारे पास है, हमारी शक्ति हमारे पास है, ये तो ये चीज़ जो है वो ये करते हैं। हम इनसे हेल्प मांग सकते हैं कि जैसे कि आप अपने बच्चों को कभी बोलते होंगे मेडिटेशन करने के लिए, ये करने के लिए, वो नहीं करते, तो इनसे हेल्प मांगिए कि इनका जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आप उनको रेकी में ले जा रहे हैं लेकिन उनका बिलीव किसी और चीज़ में जाएगा, वो प्रैनिक में जाएगा या किसी चीज़ में जाएगा, या वो किसी चीज़ में नहीं जाएगा, मंत्र जाप में जाएगा, किस चीज़ में जाएगा, ठीक है। करने वाले सब चीज़ें भी करते हैं, तो इनसे हेल्प ले सकते हैं कि इसका जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो इसे जल्द से जल्द दिलाने में हेल्प करो। तो ये हमने पहले भी एक वीडियो में किया था डिस्कस की, जैसे कि हमारे बुरे कर्मास का फल हम यहाँ भुगते हैं, वैसे ही हमने जो संचित किया हुआ है पिछले जन्म में, अच्छा, वो भी हमें यहाँ मिलता है। लेकिन कब मिलता है, जब हमने जितना अर्जित किया होता है उस हिसाब, वो सब हमें हिसाब नहीं आता, लेकिन वो हिसाब करते हैं। कईयों को आपने देखा होगा कि बचपन से ही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बचपन से ही वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। और कई लोगों को बुढ़ापे में मिलती है, मरने के टाइम पे मिलती हैं, 2-4 साल पहले ही मिलती हैं। तो ये आपने कितना संचित किया है, कितना आपको किस टाइम में मिलना चाहिए, वो सब क्या हिसाब किताब है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ हम साथ ले जाने वाले हैं वो भी संचित करना चाहिए। तो ये चीज़ों को दिलाने में हेल्प करते हैं। कहते तो ऐसा है कि हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, लेकिन हम अपने लिए भी मांग सकते हैं कि हमें कौन से हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, कौन से हमने अर्जित किए थे पिछले जन्म में, और कौन से भगवान ने खुश होकर हमें और दिए हैं, उन सबको हमें पाने में मदद करो। ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो हम अपनी हीलिंग करने के लिए जी रहे हैं। तो इसमें हमें हीलिंग स्रोत क्या दिया है,
हम कभी कोई काम करने जाते हैं कहीं तो हमें कुछ ना कुछ टूल या कोई चीज़ ऐसी मिलती है ना। आप ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी काम करने के लिए चीज़ मिलेगी। आप घर में काम कर रहे हैं तो घर का सामान आपको मिलता है। तो जहाँ हम जो काम करने जाते हैं उसके लिए हमें टूल्स मिलते हैं। तो इसी तरह हमें भगवान ने यहाँ भेजा है हमारी लाइफ को हील करने के लिए, तो हीलिंग टूल भी तो हमें दे के भेजे होंगे ना। तो उन चीज़ों को जानने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हमें जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, हाईली सेंसिटिव, जो छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब जैसे कि वो आज स्कूल जाना है, पहला दिन है, तो वो बहुत घबरा रहे हैं अंदर से कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बच्चे एग्ज़ाम में घबराते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, उनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि ये जहाँ भी जाना है। आप आधे लोगों के बच्चे जो हैं वो दूर ही रहते हैं कोई हॉस्टल में, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा है कि 11th-12th के बाद ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, फ़ॉरेन में चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि बच्चा मतलब बच्चा क्योंकि हमारे लिए बच्चे जो हैं हमारे बड़े भी हो जाते हैं तो वो बच्चे रहते हैं। एक बुज़ुर्ग इंसान है, उसके लिए मैरिड बेटा है, वो भी बच्चा है, तो हम उनके लिए भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सेंसिटिव बच्चों के लिए हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिव वर्ड इसलिए लगाया गया है कि उनको इमोशनल हीलिंग देते हैं। कोई भी बच्चा है, कोई भी है, तो कभी कभी वो सेंसिटिव नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि वो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि उसके इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। और ये हमें हेल्प करते हैं कि अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि अब प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी होती हैं। कभी कभी कार्मिक होता है, कभी हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो चैनल की है हीलिंग की, जन्माष्टमी से, और वो गणेश जी की जाने तक वो रोज़ हील होती है वीडियो, ठीक है, चार्ज करती हूँ मैं वो। तो उसमें भी मैंने ये सब बताया था कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, कि बाकी जो डॉक्टर्स के हिसाब से होते हैं वो तो डॉक्टर बताएगा, बाकी जो हमारे स्पिरिचुअल बेस पे हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। कभी कभी हम अपने आप को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि शुरू से जैसे बच्चों तंग करते हैं या कुछ होता है तो हम ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे तो बहुत बेकार होते हैं, बहुत तंग करते हैं। ऐसा कई बार अभी खुद ही बच्चे हैं, जैसे 12-13 साल है, 16 साल है, 17 साल है, यंग एज है, तो इन चीज़ों में इतना वो नहीं होता, तो कुछ भी बोल जाते हैं हम लोग, हर चीज़ का वो होता है इफेक्ट। तो वो कभी कभी टाइम ऐसा होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है कि मैं तो बच्चे करूँगी नहीं, इस टाइप की कोई बात अगर कोई बोल देता है, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है तो वो उसमें चला जाता है। तो वो ऐसे ब्लॉक भी होते हैं, तो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों का ही कार्मिक भी होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए कभी किसी ने, अब बहुत सारे रीज़न होते हैं, यहाँ मैं बहुत सारे रीज़न्स बताऊँगी तो सबको वहम भी बैठ जाता है लाइफ में। तो मेन चीज़ ये है कि ये इसमें हेल्प करते हैं। और अगर आपको लगता है कि सच में किसी को ऐसी ज़रूरत है तो मैं हीलिंग भी चैनलाइज कर रही हूँ, वहाँ से वो हीलिंग ले सकते हैं। इसी में ये डिस्क्रिप्शन में फ्री हीलिंग वाले में होगा। वैसे तो मेरे जो चार्जिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो हम परमानेंट चार्ज करके छोड़ देते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो अब किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने बात की थी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो ये सब काम कैसे करें, तो उनको नींद भी नहीं आती है। तो जो स्ट्रेस की वजह से इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, स्ट्रेस की वजह से। तो ये मैं यहाँ स्ट्रेस की वजह से कई बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं, जैसे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं इसको नींद नहीं आती, 2 बजे तक 3 बजे तक जागता रहता है। फिर जब मैंने बच्चे से बात की तो उसने ऐसा कहा कि मैं काम करता हूँ या कुछ करता हूँ, मुझे मतलब 2 बजे से पहले सोने का मन ही नहीं करता। तो वो जब उसका मन ही नहीं कर रहा, वो सो ही नहीं रहा, तो कैसे नींद आएगी उसको। तो पेरेंट्स को ऐसा स्ट्रेस रहता है, सबके साथ होता है, हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी लगता है ऐसा। तो
ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट्स के बारे में कुछ कैसा कह रही हूँ, लेकिन वो बात क्लियर नहीं हो पाती ना। तो जो अगर वो सोना ही नहीं चाहता तो वो एंजल से हेल्प मांग के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंजल है, रेकी है, कोई भी है, हम किसी की इच्छा के खिलाफ उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसकी इच्छा है लेकिन वो हीलिंग में बिलीव नहीं रखता तो हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इच्छा ही नहीं है किसी काम की, जैसा कि अभी ये प्रेगनेंसी की भी बात करी मैंने जो हीलिंग चैनलाइज किया है, वैसे तो मैंने वहाँ भी क्लियर किया है कि जैसे माँ है वो अपनी बेटी दामाद के लिए ले सकती है या तो, लेकिन अगर उनकी विश है तो ठीक है, विश है, बिलीव नहीं करते तो आप ले सकते हैं, लेकिन विश ही नहीं है कि वो जैसे होता है ना कई लोगों की बेबी 1-2 साल बेबी नहीं करना है कुछ, तो विश का होना ज़रूरी है। अब वो बच्चे, अगर हम यहाँ पे जैसे स्लीप की बात कर रहे हैं, वो बच्चा सोना ही नहीं चाहता है, वो काम ही कर रहा है 3 बजे तक, उसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, रात को काम करना अच्छा लगता है, रात को बातें करना अच्छा लगता है दूसरों के साथ, तो वो उसके लिए तो कैसे असर आएगा उसका, उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी हीलिंग। तो ये इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं हमारी कि स्ट्रेस की वजह से या ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से कुछ बात प्रॉब्लम कर रही है, इमोशनली वो इम्बैलेंस है, दुखी है, उस वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार इसको पूरा डिस्कस करते हैं। ये मेटाफोन जी हमारे क्यूब के साथ हेल्प करते हैं, एक क्यूब होता है उनके पास, उससे हीलिंग करते हैं। फिर ये एंजल हमारी को प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं, मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो ये हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। और फिर ये एंजल हमारे जो सेंसिटिव बच्चे हैं उनको इमोशनली सेट होने में हेल्प करते हैं, कहीं जाके वहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर ये एंजल हमारे जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनसे हमें दूर करते हैं, हमारे अंदर से उन नेगेटिव एंटिटीज़ को दूर करते हैं, अगर वहम है तो वहम को दूर करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको बच्चों के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो लेने में हेल्प करते हैं, तो उनको पाने में हेल्प करते हैं, उनका विश्वास नहीं आ रहा है तो उस विश्वास को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे एंजल मेटाफोन जी। अब हमारे 15 आर्कएंजल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसके बाद डे वाइज मेडिटेशन दूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर किसी ने नहीं सुना उसमें, तो मुझे जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग की आ रही हैं आगे की, और आ रही हैं एंजल नंबर्स की। तो आप मुझे गाइड करें कि मैं एंजल नंबर के लिए आगे कोर्स चालू करूं या फिर टैरो कार्ड के लिए चालू करूं। तो थैंक यू। और फीस के लिए इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से, मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा हुआ है, ये एंजल थेरेपी अब पूरी हो गई है, मैंने अभी तक ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन हाँ मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज तो मिलता है और मुझे बहुत खुशी भी होती है इस चीज़ की कि मैं कुछ कर पाई। और आप अगर अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें कि ये जो एंजल थेरेपी मैंने कराई है उससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं, और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम सब ही एक दूसरे का आगे सहारा बनते हैं। सहारा बनते हैं मीन्स चैनल बनते हैं, सहारा नहीं, सहारा तो भगवान ही है। एक चैनल बनते हैं जो भगवान ने हमें दिया है, उसे हम दूसरों तक पहुंचा सकें, ये हमारा रास्ता है। मैंने अपना रास्ता ये चुना है, ये आपका रास्ता शेयरिंग भी हो सकता है। जब आप उसको शेयर करते हैं, किसी और के पास पहुंचते हैं, जहाँ तक मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो शेयर खैर करती ही नहीं हूँ, इस चैनल की वीडियोस तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा शेयर ना करने की वजह ये है कि मैंने फ़ीस यहाँ पर शेयरिंग फिक्स की हुई है, इस वजह से मैं आगे शेयर नहीं करती वीडियोस को, ठीक है। तो ये काम जो है आपको, अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आप उसको आगे शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको एक चैनल बन रहे हैं आप भी किसी का, ठीक है। तो थैंक यू, और मुझे ज़रूर बताएं। और ये वाले कल तो हम इनका मेडिटेशन करेंगे और प्रेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम वीक के डेज़ के हिसाब से मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 7 एंजल का करना है, 7 और 8 एंजल्स का करना है मेडिटेशन, एक दिन 7 एक दिन 8, या फिर आपको डेज़ के हिसाब से करना है या डेली अलग अलग करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर तरह के लोगों के लिए मेडिटेशन बन जाए। थैंक यू।